हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ स्नेहा द्विवेदी। मैं आपको फिर से एक और आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेके आई हूँ जो कि है लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 5। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 5, क्लास 7th। नॉट ओनली फॉर क्लास 7th, ही क्लास 8th, क्लास 9th सबके लिए है ये टॉपिक, क्योंकि इसमें मैं बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगी लाइंस एंड एंगल्स के। तो देखिए, लाइंस एंड एंगल्स, सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए लाइंस क्या होती है, सेगमेंट क्या होती है और रे, इन तीनों में डिफरेंस। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारे है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के क्या होती है? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे लाइन सेगमेंट यहाँ तक लिमिटेड होती है। अब देखिए लाइन, अब लाइन में क्या होते हैं? लाइन के भी 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन लाइन कहीं 2 एंड पॉइंट से एक्सटेंड की जा सकती है। लाइन क्या हो सकती है? वहाँ से एक्सटेंड हो सकती है। देखिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, दोनों पॉइंट से ये एक्सटेंड हो सकती है। ओके, तो ये डिफरेंस है आपका लाइन सेगमेंट में और लाइन में। ठीक है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो अब इसके बाद एक्सटेंड नहीं होती, और लाइन क्या होती है? 2 एंड पॉइंट्स तो होते हैं, बट वो दोनों एंड पॉइंट से क्या होते हैं? एंडलेसली डायरेक्शन में, किसी भी दोनों डायरेक्शन में क्या हो सकती है? वो एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, नाउ रे, रे क्या होते हैं? रे का एक ही पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, एक ही पॉइंट से वो एक्सटेंड होती है, इसका एक ही पॉइंट्स होता है। ओके, लाइन सेगमेंट और लाइन के क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, बट रे में क्या होता है? एक ही पॉइंट होता है, वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वही उसका एंड पॉइंट, और वो वहीं से एक्सटेंड हो सकती है कहीं भी। ओके, ये था हमारा लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। अब हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप 8th में हैं, आप 9th में हैं, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल इज 90। जब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, लाइक ये 2 एंगल्स अगर हम पूछे जाएं, ये 2 एंगल्स, तो ये दोनों एंगल का सम देखिए क्या, 60 + 30 इज 90। दोनों एंगल्स का सम 90 है, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? यस, दीज 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ अगर हम इन दोनों की बात करें, 65 एंड 35, दिस इज 65 एंड 35 इज 100। ओके, ये 100 डिग्री हो गया ना, तो इट मीन्स दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। 90 डिग्री होना चाहिए 2 एंगल्स का सम। अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री नहीं है, उससे कम है या उससे ज़्यादा है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होते। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब हम इसके आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नई नई डेली नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहूँगी, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन जाएं और आप लोग वीडियोस को देख पाएँ। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, और एंड में अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप उसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये चैप्टर, ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन 2 एंगल्स का सम 180 होता है। क्या होता है? जिन 2 एंगल्स का सम अगर 180 हो तो डैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? 90 डिग्री होना चाहिए सम, और सप्लीमेंट्री में कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों दो एंगल्स गिवन है, 120 एंड 60। अगर इन दोनों का सम हमारा 180 आ जाता है, यस आ रहा है 180, तो इट मीन्स ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 112 + 68, तो 68, 0 1 कैरी, दिस इज 6 7 8, तो मतलब यहाँ भी 180 बन रहा है। इन दोनों को ऐड करने पे भी क्या बन रहा है? 180। इट मीन्स ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और अगर पूछा जाए क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं? नो,
कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। इन दोनों का सम क्या है 180, दैट मीन्स दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? देखिए एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक के बाद एक एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। देखिए ये एंगल बना, उसके तुरंत बाद वाला ये एंगल, तो इन दोनों को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ओके, तो ये एडजेसेंट एंगल है। अब इधर देखिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, हम दिखाते हैं। एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। एडजेसेंट एंगल का जो क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होता है। कॉमन वर्टेक्स मीन्स एक ही वर्टेक्स होता है और आर्म भी एक ही होता है, ठीक है, एक ही के ऊपर दो एंगल बने होते हैं। तो देखिए ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक ही वर्टेक्स है सेम, दिस इज द सेम वर्टेक्स, कॉम्प्लीमेंट्री वो एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ये देखिए ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे, सॉरी एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका सेम कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए तभी क्या होते हैं वो क्या होने चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए तभी वो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं। तो इनका देखिए इसका वर्टेक्स अलग है, इसका वर्टेक्स अलग है, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। ओके, तो चलिए हम इसके आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे इसमें लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले हमने देखा लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है, ये तीनों चीज़ें पढ़े, तीनों में डिफरेंस देखा। और उसके पहले हमने देखा एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे, सप्लीमेंट्री एंगल्स देखे, एडजेसेंट एंगल्स देखे। अब हम इस वीडियो में देखेंगे लीनियर पेयर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीनियर पेयर, क्योंकि ये जो भी मैं सारे एंगल्स के बारे में बता रही हूँ ये सारा आपका 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 8th क्लास 9th क्लास सब में यूज़ होता है लीनियर पेयर। ओके, 10th में भी इवन होता है। सिर्फ ये नहीं, जितने भी एंगल्स बताए, जितनी भी चीज़ें टॉपिक्स मैंने बताया वो सारे के सारे। तो देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। क्या होता है लीनियर पेयर, ऐसा पेयर होता है एडजेसेंट एंगल्स का जिसकी नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रे। जिसकी जो नॉन कॉमन साइड होती है वो क्या होती है, अपोजिट रे होती है, एक अलग रे होती है। जैसे ये कॉमन साइड नहीं है तो इसलिए क्या हो गई, ये अपोजिट रे हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा लीनियर पेयर बनता है। लीनियर पेयर कब बनता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है। क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है। किससे बनता है, स्ट्रेट लाइन पे। ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक वर्टेक्स से, एक पॉइंट से जितने भी एंगल्स बनेंगे वो पूरा लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर ये कहता है कि एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट से जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 180 डिग्री होता है। क्या कहता है, उन सब का सम 180 डिग्री होता है। ये भी हमारा लीनियर पेयर हमें बताता है। आई होप आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक रे है, इसके ऊपर दो एंगल्स बने, इन दोनों का सम क्या होगा 180। नाउ सेकेंड वन, ये क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, नो, तो ये लीनियर पेयर नहीं बनेगा। लीनियर पेयर हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पे बनता है। एक स्ट्रेट लाइन है तभी लीनियर पेयर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता। उसके लिए स्ट्रेट लाइन होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट से चाहे एक एंगल, चाहे 2 3 4 कितने भी एंगल्स बना लो, उन सब का सम 180 होना ज़रूरी होता है। यही होता है लीनियर पेयर में। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आगे का कोई टॉपिक है तो बताती हूँ। देखिए अब हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तब जो एंगल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ है, ये दो पेंसिल्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को जब काटती हैं, और जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट। देखिए क्या कहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट कह रहा है ना, मतलब ये और इसका अपोजिट ये, तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं और यही होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे तो ये भी तो आ रहा है बीच में,
क्या ये भी इक्वल होंगे? यस, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट होती है, ध्यान रखिएगा, दो लाइन का इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और उस पे दो अपोजिट एंगल जो बन रहे हैं वो एंगल्स हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी एक छोटी सी दी हुई है, वो देख लेते हैं। ये देखिए, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सो फॉर्म्ड आर इक्वल। ओके, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है और उसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं नया टॉपिक, दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये है ट्रांसवर्सल। इस पूरे लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे, ये सारी टर्म्स हम देख लेंगे, जिससे कि आपको ये चैप्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स आपका 7th 8th 9th 10th सब में है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए सारे टर्म्स को। ओके, तो देखिए ट्रांसवर्सल क्या होता है? जब दो लाइंस को एक लाइन काटती है इस तरीके से, वो हमारी होती है ट्रांसवर्सल। ये वाली टेढ़ी लाइन, ये जो टेढ़ी लाइन आती है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है एक, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस, वो लाइन जो कि दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। चलिए इसके और भी आगे डायग्राम्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये दो लाइंस है, इस पे ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारी ये क्या होगी? पी लाइन क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी। ओके, बट यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग अलग लाइंस है, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए, तब ट्रांसवर्सल कहलाता है। ये ट्रांसवर्सल इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इसमें क्या है? अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। ध्यान से टर्म को याद कर लीजिए, ट्रांसवर्सल। P इज अ ट्रांसवर्सल टू द लाइंस L एंड M। L और M लाइन में P क्या है? ट्रांसवर्सल है, ठीक है। द लाइन P, इसमें क्या है? लाइन P इज नॉट अ ट्रांसवर्सल ऑल्दो इट कट्स टू लाइंस L एंड M। ये दो लाइंस को कट तो कर रही है लेकिन ट्रांसवर्सल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तब वो ट्रांसवर्सल होती है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब देखिए एंगल्स, कुछ एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल से। जब दो लाइंस को एक लाइन कट करती है, ट्रांसवर्सल जब आती है तो वो क्या करती है? उससे कई सारे एंगल्स बनते हैं। तो चलिए हम इसके आगे उन एंगल्स को देखते हैं, क्या होते हैं वो एंगल्स। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ये देखिए, ये दो लाइंस हैं और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है? P। तो P से देखिए कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ध्यान से, ये टैबुलर फॉर्म में भी गिवन है। 1 4 1 2 3 4, ये सारे एंगल्स ही तो बन रहे हैं। अब देखिए इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन कौन से हैं? एंगल 3 4 5 6 इंटीरियर। जो ये ट्रांसवर्सल, ये जो लाइंस है, इनके अंदर जो एंगल्स बनते हैं उनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए। जो एंगल्स एक्सटीरियर, जो बाहर बनते हैं, उनको हम एक्सटीरियर एंगल बोल देंगे। इंटीरियर मीन्स अंदर और एक्सटीरियर मीन्स बाहर। तो इंटीरियर के एंगल्स पता चल गए। अब एक्सटीरियर बाहर वाले कौन से एंगल्स हो जाएंगे? 1 2 7 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ओके, आई होप ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होंगे। अब देखिए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? देखिए एंगल 1 एंड 5, देखिए एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है? करस्पॉन्डिंग। देखिए लाइन के ऊपर ये भी है और इस लाइन के ऊपर ये है, तो इसलिए ऊपर वाले करस्पॉन्डिंग हो गए। ऐसे ही नीचे वालों के साथ होता है, ठीक है, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए अब सेम ऐसे ही, इस लाइन के ऊपर 6 है, इस लाइन के ऊपर 2 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए? 2 और 6। अब देखिए, अब सेम इसी की तरह अंदर वाला भी तो होगा। इस लाइन के नीचे क्या है? 3, इस लाइन के नीचे क्या है? 7। ऐसे देखेंगे, नीचे का आप देखेंगे तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ अब ऐसे ही इस लाइन के नीचे है एंगल 4,
इस लाइन के नीचे है एंगल 8, तो क्या हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये भी एंगल 4 और 8। आई होप ये भी आपको समझ में आ गए एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, ये भी टर्म्स क्लियर हो गए। नाउ अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 और 6 अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर, तो जब जेड टाइप की फॉर्म जब भी बनती है हमारी, उसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या, जब जेड फॉर्म, देखिए ये और ये जेड फॉर्म बन रही है, मतलब ये एंगल 3 और इसका इधर एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6, समझ में आ रहा है, एंगल 3 ये और एंगल 6 ये, देखिए ये जेड की फॉर्म बन रही है थोड़ी सी जेड, तो जब भी जेड की फॉर्म बने और जेड के कॉर्नर पे जो एंगल आए वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे ही इधर से भी ले सकते हो उल्टा जेड, ये और ये, तो ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हो जाएंगे, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये अंदर है। अब ऐसे ही हमारा एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर में क्या होगा, 1 और 8, देखिए इधर और इधर वाला, अब यहाँ का इधर और इधर का इधर, ठीक है, इधर साइड और दिस साइड, ये 1 और 8, ये भी हम, ये हो गया हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम एंगल 2 और एंगल 7, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 7, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना नो क्वेश्चंस इसके, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो भी रहा होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। नाउ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ये 3, ये है 3 और 5, इन दोनों का सम 180 होता है। क्या होता है, इन दोनों का सम 180 होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये जो जो एंगल्स बन रहे हैं ट्रांसवर्सल से वो बारे में बताया है कि किस तरीके के एंगल्स बनते हैं। तो देखिए ट्रांसवर्सल से कौन कौन से एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे 3 और 5, 4 और 6। आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया। अब हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।